हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 जो फर्स्ट पार्ट आपकी इंग्लिश ट्यूटर है, इसका 6 यूनिट द 100 डैसेस पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग इसके ओरल कम्प्रहेंसन को कवर करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो पार्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ओरल कम्प्रहेंशन चेक फर्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन है, पेज नंबर 74 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर पैटॉन्स्की लेटर से। मिस्टर पैटॉन्स्की का जो लेटर था वो क्या कहता है, उसने क्या कहा, उसमें क्या लिखा हुआ था। तो इसका आंसर होगा He said in his letter that Wanda would not come to school anymore because they were moving to a big city. उनने उस लेटर में कहा कि वांडा और अधिक स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो एक बड़े शहर में जा रहे थे। Where there were plenty of funny names in the city. जहाँ पर उस शहर में ऐसे बहुत सारे मजाकिया नाम होंगे, इसीलिए वांडा स्कूल नहीं आएगी और वो नए शहर में चले जाएंगे। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट। क्या मिस मैसन जो है उस क्लास से गुस्सा हो जाती हैं या फिर वो केवल अनहैप्पी और अपसेट होती हैं। तो इसका आंसर होगा नो, मिस मैसन इज नॉट एंग्री विद द क्लास। नहीं, मिस मैसन क्लास से गुस्सा नहीं होती हैं। सी इज़ अनहैप्पी एंड अपसेट, वह अनहैप्पी, नाखुश और थोड़ा सा उदास हो जाती हैं। सी कॉल्स इट अनफॉर्चुनेट बिकॉज सी नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हर स्टूडेंट। वह इसे एक दुर्भाग्य भरा कहती हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्लास से इस प्रकार का, उन्हें अपने छात्रों से इस प्रकार की आशा नहीं थी। सी वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू रियलाइज देयर फॉल्ट्स एंड थिंक अबाउट इट सीरियसली। और वो चाहती हैं छात्रों से कि उनके जो छात्र हैं वो अपनी इस गलती को रियलाइज़ करें, महसूस करें और इस बारे में थोड़ा सीरियसली होके सोचें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम द वांडास फादर। है ना। तो जो मैडी है वो वांडा के पिता द्वारा जो नोट आया था, लेटर जो आया था, उसको सुनने के बाद कैसा फील करती है। तो इसका आंसर है सी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट में क्या होता है, भड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। सी हैड स्टूड साइलेंटली, वह चुपचाप खड़ी रहती है या वो चुपचाप खड़ी हुई थी। सी हैड अ फीलिंग टू टेल वांडा दैट दे हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग। उसके अंदर ये भावनाएं थी, वो सोच रही थी कि काश वो वांडा से ये कह पाए कि उसका उनकी वांडा की जो फीलिंग्स थी उसको हर्ट करने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी जो है वो क्या करना चाहती है। तो इसका आंसर है सी wants if only she could tell Wanda that she had not mean to her feelings। वह चाहती है कि काश वो वांडा को ये कह सके कि उसकी फीलिंग को मैडी का वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था, इरादा नहीं था। She wants to tell Wanda that she had won the contest। वह उससे कहना चाहती थी कि वांडा ने उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। एंड दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। वह चाहती थी कि उसको वो बता सके कि वह बहुत ही स्मार्ट थी और उसकी बनाई हुई जो 100 ड्रेसेस थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये था हमारा ओरल कम्प्रहेंसन फर्स्ट। देखते हैं ओरल कम्प्रहेंसन सेकंड को। ओरल कम्प्रहेंसन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, What excuse does Peggy think up for her behavior? Why? पैगी ने अपने बिहेवियर के लिए कौन से बहाने बनाए या वो कौन से बहाने बनाती है और क्यों। तो इसका आंसर है
पैगी थिंक्स दैट शी डिड नॉट कॉल वांडा आ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। पैगी सोचती है कि उसने वांडा को कभी न तो विदेशी कहा और न ही उसके नाम का मजाक उड़ाया, है ना, वो दोनों ही नहीं किया। शी थॉट दैट वांडा वॉज टू डम, उसे लगता था कि जो वांडा थी वो बहुत ही मूर्ख थी। शी नेवर थॉट दैट शी हैड द सेंस ऑफ टू नो दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर, या उसे ये पता है, उसके अंदर ये सेंस है कि वह जानती थी कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर मैडी थॉट एज दे गो टू बॉगिन साइड। जब वो पैगी और मैडी बॉगिन साइड जा रही थी तो मैडी के अंदर क्या विचार हैं, क्या चल रहे हैं, उसके क्या विचार होते हैं। तो इसका आंसर है, इसका आंसर बनेगा शी होप दैट दे वुड फाइंड वांडा। उसे ऐसी आशा थी कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। वह चाहती थी, वह वांडा से ये कहना चाहती थी कि उन्हें इस बात का दुख था कि उनने उसका मजाक उड़ाया। द होल स्कूल थॉट शी वॉज वंडरफुल, और अब पूरा स्कूल ये सोचता है कि जो वांडा थी वो बहुत ही वंडरफुल थी। ऑल वुड बी नाइस टू हर, सब उसके लिए अच्छे हो जाएंगे। शी शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम स्कूल, और उसे स्कूल से नहीं जाना चाहिए, या वो स्कूल से ना जाए। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और वह यानी कि मैडी और जो पैगी हैं वो उन लोगों से लड़ जाएंगी जो उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। कि वांडा का जो घर था वह मैडी को वांडा की उस नीली ड्रेस की याद क्यों दिला देता है। तो इसका आंसर है, वांडाज हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। जो वांडा का घर है वो मैडी को उस वांडा की ब्लू ड्रेस की याद इसलिए दिला देता है बिकॉज क्योंकि हर हाउस वाज सैबी बट क्लीन जस्ट लाइक हर ड्रेस। क्योंकि उसका जो घर है, जो घर था वो उसकी ड्रेस की तरह ही थोड़ा भद्दा सा लेकिन साफ सुथरा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ओरल कंप्रेंशन 2 का, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट। मैडी जो है किस चीज़ का गहन चिंतन करती है। व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, और वह कौन सा महत्वपूर्ण डिसीजन, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो इसका आंसर है, मैडी वाज डीपली हर्ट फॉर वांडा। जो मैडी है वो वांडा के प्रति डीपली हर्ट हो जाती है। सी कम्स टू एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वह ना तो दोबारा से कभी किसी के बगल में खड़ी होगी और ना ही किसी को कुछ कहेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन्स बिकॉज ऑफ देयर फनी नेम और अपीयरेंस, और यदि उसने कभी भी किसी को भी किसी का मजाकिया नाम या कुछ ऐसा रंग रूप के कारण किसी का मजाक उड़ाते हुए सुना, शी वुड स्पीक अप, तो वह बोल देगी। इवन इफ इट मीन्स लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही इसका जो मतलब है वो क्या हो, पैगी से उसकी दोस्ती टूटना हो। शी वुड नेवर मेक एनीबडी अनहैप्पी, और वह किसी को भी अब दुखी नहीं करेगी। तो ये था हमारा ओरल कंप्रेंशन 2। देखते हैं ओरल कंप्रेंशन 3 जो है इसका लास्ट। ओरल कंप्रेंशन 3 जो है पेज नंबर 79 पे आपका 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा। उन लड़कियों ने वांडा को, या वो लड़कियाँ वांडा को किस लिए लिखती हैं, क्या लिखती हैं वो। तो इसका आंसर होगा,
दे रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट दैट सी हैड वॉन। वो लड़कियाँ क्या करती हैं, वांडा को एक मित्रतापूर्ण या मैत्री पत्र लिखती हैं जिसमें वो उस कॉन्टेस्ट के बारे में बताती हैं जिसे उसने जीत लिया था। दे आस्क हर इफ सी लाइक वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ सी लाइक हर न्यू टीचर। वो उससे पूछती हैं कि क्या उसे वह जगह पसंद है जहाँ वो रहती है और क्या उसे नए शिक्षक जो हैं पसंद हैं। दे टोल्ड हर दैट हर ड्राइंग्स वर प्रिटी। और वे उसे बताती हैं लड़कियाँ वांडा को कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिड दे गेट अ रिप्लाई। क्या उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है। हु वॉज मोर अनकॉन्शियस फॉर अ रिप्लाई। उस प्रत्युत्तर के लिए कौन ज़्यादा अनकॉन्शियस रहता है, चिंतित रहता है, पैगी या फिर मैडी। हाउ डू यू नो, और आप पे कैसे पता चलता है या कैसे पता चला। तो इसका आंसर है नो दे डिड नॉट गेट रिप्लाई। नहीं, उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। मैडी वॉज मोर अनकॉन्शियस फॉर अ रिप्लाई देन पैगी। जो मैडी थी पैगी की अपेक्षा ज़्यादा अधिक चिंतित थी रिप्लाई के लिए। क्योंकि ये कैसे पता चला। शी वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट वांडा एंड वॉज अनएबल टू स्लीप प्रॉपरली। क्योंकि जो मैडी थी वो वांडा के बारे में बहुत अधिक सोचती रहती थी और वह ठीक से सो भी नहीं पाती थी। इसलिए इससे पता चलता है कि जो मैडी थी वो पैगी की अपेक्षा लेटर को लेके अधिक कॉन्शियस थी। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। लड़कियों को ये कैसे पता चला कि जो वांडा थी उन्हें पसंद करती थी भले ही वो उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है ना, या उन लोगों ने उसे चिढ़ाया था तब भी वांडा उन्हें पसंद करती थी। ये उन्हें कैसे पता चला उन दोनों लड़कियों को, पैगी को और मैडी को। तो इसका आंसर होगा द गर्ल कम टू नो दिस एज वांडा हैड सेंट अ लेटर टू मिस मैसन। लड़कियों को ये तब पता चला जब वांडा ने मिस मैसन को एक पत्र लिखा एंड आस्क हर टू गिव हर ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी। और उनसे अपनी ड्राइंग्स को पैगी और मैडी को देने के लिए कहा। तो इस बात से वो लड़कियाँ जान गईं कि वांडा जो है उन्हें उनके चिढ़ाने के बावजूद भी लाइक करती थी। तो ये थे हमारे ओरल कॉम्प्रहेंशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट जो है आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।